हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी वाले क्वेश्चन यानी कि चौथे वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या दिया गया था। हमें दिया गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि उनका द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक है, इसके बाकी के जो प्रश्न हैं वह मैंने मेरे पिछले वीडियोस में हल कर दिए हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और हल करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन यहाँ कहाँ से देने लगे ये लोग, पर ये मैथ का ही क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आइए फटाफट से मैं पेज को थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसको हल करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पेज को तो ऊपर कर लिया। अभी देखिए हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है प्रश्न अनुसार। इसीलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हल लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं हल लिखता हूँ। हल लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा कि माना रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड, इसकी जो चाल है दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, और क्या मानते हैं कि लिया गया समय यानी कि उसने कितना समय लिया यह भी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि और लिया गया यानी कि उतनी दूरी तय करने में लिया गया समय। अब देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर में दूरी बटे में चाल। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि समय बराबर में दूरी बटे में चाल होता है। अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। द्विघात समीकरण जो हमारे होते हैं इनको हल करने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। कुछ क्वेश्चन में नहीं पड़ती है बट कुछ क्वेश्चन में पड़ती है। अगर आपको चाहिए कि मैं सभी क्वेश्चंस पर कि सभी जितने भी जो इस एक्सरसाइज में जितने भी जो क्वेश्चन मैंने हल किए हैं सभी में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रश्न में कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा है। उन फॉर्मूले की अगर आप वीडियो चाहते हो, एक प्रॉपर वीडियो की सर एक ही वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले हमें बता दीजिए, तो मैं वह भी कर सकता हूँ। बस आप सभी कमेंट कर देना। एंड एक और चीज़, कमेंट अगर आपको इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो भी आप सभी कर सकते हो। देखिए तो लिया गया समय अब क्या हो जाएगा, समय बराबर में दूरी बटे में चाल। देखो दूरी कितनी है, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर 480 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर 480 सबसे पहले लिख देता हूँ। बटे में क्या होगी, चाल होगी। चाल कितना माना है, रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने x माना है तो x को यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, यह हो गया। अब इसमें अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया ये। अभी क्या करेंगे कि आगे देखो क्या कहा जा रहा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब इसका हम लोगों को बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर देखो समय क्या हमारा हो जाएगा दोस्तों। देखो रहेगा, देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, समय बराबर में देखो दूरी बटे में चाल होता है, दूरी तो 480 ही रहेगी हमारी। ठीक है, दूरी में कोई भी अंतर नहीं होने वाला। अंतर होगा क्या हमारे चाल में। देखो पहले चाल कितनी थी, समान चाल कितनी है x। ठीक है, तो x को सबसे पहले हम लोग बटे में लिख लेंगे। और चाल कम कितनी हो रही है इक्वेशन के अनुसार, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस का 8 कर देंगे, यानी कि बराबर चाल से 8 किलोमीटर की चाल कम हो गई। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो गई। तो अब यह हमारा बन गया, क्या बना, 480 बटे में x और 480 बटे में x माइनस में 8। यह दो चीज़ें हम लोगों ने बना ली। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे। अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसको लिख लेता हूँ 480, देखो इससे इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाने का है हम लोग। जब हम लोग घटाएंगे तो हम लोगों को जो हमारा मिनिमम चाल वगैरह है वो सब मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो 480 x माइनस 3 है इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 480 बटे में x माइनस में 8, इसको लिख लिया। अब इससे किसको घटाएंगे, 480 बटे में x को घटाएंगे। ठीक है, अब देखो
अगर हम लोग इससे इसको घटाते हैं तो कितने घंटे लगते हैं दूरी तय करने में? 3। तो बराबर में 3 लिख देता हूँ मैं, 3 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा मतलब। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। किस प्रकार होगा देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये नीचे का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने लायक है? बिल्कुल नहीं है। इसको क्या करें, गुने में लिखेंगे, बटा में कर देता हूँ। देखो बटा में यहाँ पर लगा दिया मैंने, बटे लगा करके अब क्या करूँगे, डबल लाइन, सॉरी एक ही लाइन खींचा जाता है। क्या करेंगे कि इसको गुणा कर देंगे। इस प्रकार से x को मैं लिख दूंगा और ब्रैकेट लगा के x - 8 लिख दूंगा, तो ये गुने में हो गया। ठीक है, एलसीएम का काम हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको इससे यानी कि x को 480 से और x - 8 को 480 से गुणा करेंगे। किस प्रकार करेंगे, देखो ये 480 है, इसको x से गुणा करोगे या फिर x को 480 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 480x आएगा। 480x मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x - 8 है इसको भी 480 से गुना करना पड़ेगा, तो ये माइनस का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे कि 480 को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 480, और क्या करते हैं कि जो x - 8 है उसको इधर लिख देते हैं। x - 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, बटे को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बराबर में देखो कितना था, 3 था, तो 3 को भी लिख देना होगा। लिख दिया। पेज को थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ मैं। देखिए ये चीज़ हमारी हो गई। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ मिस ना हुई हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर कुछ मिस हुआ हो तो। देखो आई थिंक पेज जो था वो पूरा ऊपर नहीं था, सॉरी। देखो अब ये ठीक है। अभी क्या करेंगे कि इसको अब और हल करेंगे। किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 480 पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 480x, ठीक है। और यहाँ पर जो 480x, देखो 480 है उसको x से गुना करेंगे आएगा -480x आएगा, ठीक है। -480x आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ी गलती हो गई, 480 और x यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए अब ये जो हमारा 480 है x - 8 ब्रैकेट में है, तो क्या करें, दोनों से गुना होगा। 480x तो हमारा हो गया। अब 480 को 8 से गुना करेंगे, कितना आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 3840 आएगा हमारा, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, बटा का इधर बटा लगा देता हूँ मैं। बटा लगा करके इसी को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, यानी कि x बटे में x - 8, ठीक है। बटे में नहीं, गुणे में है ये, और बराबर में 3 कर देता हूँ। यह करने के बाद देखिए यहाँ भी 480x है, यहाँ भी 480x है, कुछ कट जाएगा, काटना नहीं है, सीधे 0 मान लो उसको। शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से अब शुरुआत होगा, 3840 से शुरुआत होगा। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं कि इसी को लिख देते हैं। क्या करेंगे, 3840 में यहाँ पर लिख देता हूँ। और यह लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि बराबर का साइन लगा देंगे, और ये 3 है इसको लिख देंगे, और ये जो x गुने में x - 8 है इसको अब यहाँ भेजेंगे। क्या करें कि इसको हम लोग इसके आगे भेजेंगे। क्या होगा, ये गुणे में आ जाएगा। गुणे में कैसे आएगा, बराबर में हम लोगों ने ये देखो 3 लिखा, अब 3 ब्रैकेट लगा करके जो x है, देखो जो x² है, सॉरी देखो यहाँ पर x है ना, x को ऐसे गुना करेंगे, x² आ जाएगा हमारा, x² कर दिया, और माइनस में जो 8 है इसको माइनस में 8 करके, और अब हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। हो गया ये। अब इसको हल करते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, देखो 3840 में पहले लिख लेंगे। 3840 मैंने लिख लिया। पेज को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, वरना वापस से वही वाली चीज़ हो जाएगी कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। 3840 देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, 3 को x² से गुना करेंगे, क्या होगा, 3x² आएगा, और 3 8 24 आएगा। आ गया, माइनस का 24 मैंने कर देता हूँ, 24 आ गया, ठीक है। एंड ये 8x था ना, 8x भी होगा, सॉरी, तो 24x हमारा आएगा। x को x से गुना किया x², x को 8 से गुना किया 8x आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अभी देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। अब क्या करें कि बराबर का साइन मैं यहाँ पर लगा करके यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। और जो 3x है ना, 3x² इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि उस फॉर्मेट में हम लोग डाल रहे हैं। किस फॉर्मेट में, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसमें इसको हम लोग ढाल रहे हैं। तो अब माइनस का देखो 24 है, 24x यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये जो 3840 था उधर जाएगा, तो माइनस का 3840 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। यह होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो अब आप लोग सोचोगे सर ये तो आ गया बराबर फॉर्म में, देखो ax² आ गया, प्लस का जरूरत नहीं होता है, माइनस भी रहा, माइनस bx आ गया, माइनस c बराबर में 0 भी आ गया। तो अब ये इस प्रकार से नहीं होगा, इसको हम लोग को थोड़ा और देखो, 3 के पहाड़े में 24 भी आता है और ये भी आ ही जाएगा। तो 3 को पहले कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 3 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट का साइन लगाते हैं। तो देखो 3x² यानी कि इनको x² से गुना करेंगे, 3x² आ जाएगा, माइनस का देखो 3 के पहाड़े में 24 कितने बार आ जाता है, 3 8 24, तो 8 लिख देंगे और x लगा देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस साइन लगाएंगे और इसको काटेंगे, इसको कितना बार में, 3 से कर सकते हैं हम लोग, 3 एकम 3, और ऑलराइट ये कट जाएगा 1280 से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1280 से हो गया, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा और हल करेंगे। किस प्रकार करेंगे, हो गया ये, और क्या हल करेंगे, हो गया ना ये। देखो यहाँ पर x² कर देंगे, माइनस का 8x यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइनस का 1280 और बराबर में 0।
यही हो जाएगा हमारा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए हमारा जो समीकरण है वह। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाता है तो आई होप आप लोग उसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखने में क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल लग रहा था बट था सिंपल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ फार्मूले के उपयोग से, कुछ चीज़ों के समझने से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड जितने भी लोग आपसे भी चैनल पर नए हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तभी आपसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपसे वीडियो देखने ना आओ। जितने लोगों को वीडियो पसंद आई उतने ही लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वाले प्रश्नावली के साथ, क्योंकि ये प्रश्नावली तो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि यह इसका आखिरी वाला क्वेश्चन था। चलिए अब मिलते हैं अगले वाले प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 4.2 के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।